नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, इस वीडियो में ख्वाब के अंदर कुआं देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर ख्वाब के अंदर कोई कुआं देखे तो इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं, इसकी क्या अलामतें या क्या दलीलें ये हो सकती हैं। इस बारे में हम तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। ख्वाब के अंदर अगर कोई आदमी पानी देखे तो इसकी ताबीर ये है कि उसको हंसमुख और खुशतबा बीवी मिलने की दलील है, इशारा है कि उसको हंसमुख और अच्छी मिजाज वाली खुशतबा बीवी मिलेगी। इसी तरह अगर औरत ख्वाब में पानी देखे तो ये उसके लिए बाअखलाक खुश अखलाक शौहर मिलने की दलील है। इसकी ताबीर यही है कि उसको बाअखलाक नेक और खुशतबा खामद मिलेगा। ख्वाब के अंदर कुआं देखना, इसकी एक ताबीर कभी माल से भी की जाती है कि माल मिलेगा, कभी इसकी ताबीर इल्म से भी की जाती है कि कोई शख्स कुआं देखे तो उसकी ताबीर ये भी है कि उसको इल्म मिलेगा। और कभी इसी तरह ख्वाब के अंदर कुआं देखना कैद और जेल से भी इसकी ताबीर दी जाती है कि इशारा होता है कि उसको कोई कैद हो जाएगी या उसको जेल आएगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने कुआं खोदा है और कुएं के अंदर से पानी निकल आया है तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी मालदार साहिब माल और खूब जागीरदार औरत से निकाह करेगा और उससे फायदा उठाएगा, लेकिन उसके साथ मकर और धोखा भी करेगा, उसके साथ अमानतदारी नहीं करेगा, धोखा करेगा। इसकी ताबीर ये हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में कुआं तो खोदा लेकिन कुएं में से पानी नहीं निकला तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी ऐसी खातून से शादी करेगा, उसका निकाह ऐसी खातून से होगा जो गरीब होगी, फक्र फाका वाली होगी, मोहताज और जरूरतमंद होगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने कुआं खोदा और उसमें से पानी निकला, फिर उसने उस पानी में से खुद भी पिया, खुद कुआं खोदा और उसके पानी से खुद पानी पिया, तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी चालबाजी से माल हासिल करेगा। और अगर उसने खुद तो कुआं नहीं खोदा, किसी और के जरिए से खुदवाया, लेकिन उसमें से पानी पिया, उसका पानी कुएं का खुद पिया, कुआं किसी और से खुदवाया, तो उसकी ताबीर ये है कि जिससे वो कुआं खुदवा रहा है उसके जरिए से माल हासिल करेगा या उसके किसी हमनाम से वो माल हासिल करेगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में कुआं देखा कि कुएं का पानी जो है वो भर गया है, उसकी मुंडेरों से बाहर आ रहा है और बाहर बह रहा है और पूरे इलाके में फैल गया, तो इसकी ताबीर ये है कि जिस इलाके में उसने कुआं देखा या उसके अपने इलाके के अंदर हुस्न मलाल, रंज और गम फैलेगा और लोग बहुत ज्यादा कसरत से उस इलाके में रोएंगे, परेशानियां उनको पेश होंगी और मुसीबतें आएंगी जिसकी वजह से वो रोएंगे। लेकिन अगर किसी ने कुआं देखा कि वो भर गया है लेकिन बाहर बहा नहीं है, बस मुंडेरों तक पानी मौजूद है, भरा हुआ है, तो ये अच्छी ताबीर है, ये अच्छी दलील है, इसमें खैर की अलामत है, अच्छाई की अलामत है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कुआं खोद रहा है अपने बाग को सैराब करने के लिए, बाग को पानी पिलाने के लिए, तो इसकी ताबीर ये है कि वो कोई दवाई तैयार करेगा जो उसकी ताकत की होगी, जिनसी ताकत, मर्दाना ताकत की होगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि वो एक ऐसे कुएं में गिर गया है जिसका पानी गदला और मिटियाला है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी सरकारी जाबिर और जालिम आदमी की जुल्म और साजिश का शिकार होगा और मुश्किल में पड़ेगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा वो कुएं में गिर गया है लेकिन उस कुएं का पानी साफ शफाफ है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी नेक आदमी के लिए काम करेगा, नेक आदमी का मुआविन बनेगा, उसकी मदद और हेल्प करेगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि वो उसको किसी अजनबी इलाके में कुआं नजर आया और उस कुएं का पानी मीठा है, तो इसकी ताबीर ये है कि जितना पानी उसको उसमें से मुयस्सर आया, उसने पिया, उतना ही उसको उस इलाके से माल मिलेगा और दुनिया मिलेगी और दौलत मिलेगी और उसकी उम्र भी उससे लंबी होगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा है कुआं है लेकिन वो कुआं मुनहदम हो गया है, उसके सामने टूट गया है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की बीवी बहुत जल्द मर जाएगी, इंतकाल कर जाएगी। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि वो अपने दोनों पांव कुएं के अंदर लटका के बैठा हुआ है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी माल के मामले में साजिश का शिकार होगा, उसको किसी माली मामलात में साजिश करके फंसा दिया जाएगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके घर में या उसकी अपनी जमीन में कुआं निकला है, कुआं निकल आया, तो इसकी ताबीर ये है
کہ اس کو مالی وسعت حاصل ہوگی اور اس کے رزق میں فراخی آئے گی اور تنگی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کنویں میں چلتے چلتے گر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مقام اور رتبے میں کمی آئے گی، اس کو اپنے عہدے سے یا معزول کر دیا جائے گا، اس کا جو مقام اور عزت لوگوں کے ہاں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ کنواں ہے لیکن وہ خالی ہے، اندر سے بالکل خالی، اس میں کوئی پانی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ ہوگا زندگی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محلے میں یا اس کے شہر میں زمزم کا کنواں نکل آیا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں زمزم کا کنواں ہے، زمزم کا پانی یہاں مجھے مل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے شہر، محلے یا اس کے گھر کے اندر کسی نیک آدمی کا نزول ہوگا، نیک آدمی مہمان ہوگا، اس کی نیکی سے، اس کی دعا سے اہل محلہ، اہل شہر، اہل بیت اس سے فائدہ اٹھائیں گے، گھر والے اس سے نفع اٹھائیں گے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کنویں کی مڈیر پہ کھڑا ہے اور اس سے صاف شفاف پانی پی رہا ہے، تو اگر تو وہ علماء میں سے ہے خواب دیکھنے والا، تو جتنا پانی اس نے اس صاف شفاف پانی پیا اس کنویں سے، اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو اپنے سفر سے اتنا ہی جتنا پانی پیا اس سے سفر کے دوران میں نفع اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی غنی، ضرورت مند اور محتاج ہے تو اس سے اس کو غنا اور اس سے اس کو مالداری حاصل ہوگی، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ مختلف تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کنویں سے وضو کے لیے پانی نکال رہا ہے، پینے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نکال رہا ہے، تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کے معاملے میں کسی دیندار آدمی سے، نیکوکار، عالم، صالح، اللہ کے ولی سے دین کے معاملے میں مدد حاصل کرے گا، مدد طلب کرے گا، اس کو اس سے مدد ملے گی۔ آپ بھی اگر اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اپنے خواب لکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دی جائیں گی۔